एक वक्त था जब कैप्टन कूल अपने बालों से उतना ही प्यार करते थे जितना वो अपना गेम क्रिकेट से करते थे। लेकिन 2007 में ऐसा क्या हुआ कि जिसके बाद उन्होंने अपने लंबे लंबे बालों को ही काट दिया। हाँ भाई, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक देखो। और आप लोगों से एक क्वेश्चन था, कभी कभी बारिश में पानी के बदले छोटे छोटे बर्फ के गोले क्यों गिरते हैं? याद आया ना? तो आज आप लोग इसके पीछे का साइंस भी जान जाओगे। तो चलिए सभी फारू फैक्ट्स को आज फाड़ते हैं। फैक्ट नंबर 1, अगर आप ऑनलाइन से या ऑफलाइन से कुछ प्रोडक्ट खरीदते हो और अगर आप उस प्रोडक्ट को सूंघते हो तो आपको ये महसूस होगा कि उस प्रोडक्ट से एक सेंट निकलता है और वो सेंट कई लोगों को अच्छा भी लगता है। लेकिन इस मार्केटिंग की दुनिया में कई ऐसी कंपनियां हैं जो जानबूझकर अपने प्रोडक्ट में सेंट मिला देते हैं, क्योंकि सेंट हमारे फीलिंग्स और हमारे इमोशन के साथ कनेक्ट होता है और हम लोग सोचते हैं कि जिस प्रोडक्ट का सेंट अच्छा होगा वो प्रोडक्ट भी अच्छा होगा और हम लोग उसे खरीद लेते हैं और इसी का नाजायज फायदा उठा के कंपनियां वाले अपने प्रोडक्ट में सेंट मिला देते हैं और बिजनेस की दुनिया में इसे सेंट मार्केटिंग कहा जाता है। फैक्ट नंबर 2, ये फैक्ट आपके लिए बहुत ही काम की फैक्ट है। तो इस दुनिया में आपको भी शायद मेरी तरह धोखे ही मिलते होंगे, तो इसके लिए आज मैं आपको एक नुस्खा बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रोफेशन के लोग सबसे ज्यादा भरोसेमंद होते हैं और आप इन प्रोफेशन के लोगों को भरोसा कर सकते हो। तो एक सर्वे से पता चला है कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो दुनिया के सबसे भरोसेमंद होते हैं, क्योंकि वो लोग हमें रिसर्च करके सटीक जानकारी देते हैं। और उसके बाद आते हैं डॉक्टर्स, जो कि हम लोगों को एक नई जीवन देते हैं। और उसके बाद आते हैं फोर्स, मतलब हमारे देश के सेना। और क्या आप जानना चाहोगे कि इस लिस्ट के आखिर में किन लोगों का नाम आता है? तो इस लिस्ट में सबसे आखिर में नाम आता है नेता लोगों का। जी हाँ, पॉलिटिशियन। इस सर्वे से ये पता चला है कि जो नेता लोग होते हैं वो होते हैं सबसे धोखेबाज, सबसे झूठे। इसीलिए नेताओं के ऊपर कभी भी भरोसा मत करना, ये लोग बास स्टैंड के साथ कभी आपको भी बेच देंगे। फैक्ट नंबर 3, आपके मन में भी कभी न कभी ये ख्याल आया होगा कि बारिश में पानी के बदले कभी कभी छोटे छोटे बर्फ के गोले क्यों गिरते हैं? अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो हमारे एटमॉस्फेयर में 2 तरह का लेयर होता है, एक ठंडा हवा का और एक गर्म हवा का। तो जब बादल से बर्फ गिरता है, हाँ बादल से पहले बर्फ गिरता है, पानी नहीं। बहुत लोग समझते हैं कि बादल से सीधा नीचे पानी गिरता है, लेकिन नहीं, पहले बर्फ गिरता है। तो बर्फ जब नीचे गुजरते हुए ठंडे हवा के लेयर से होकर गर्म हवा के लेयर से गुजरता है, तब बर्फ पिघल कर पानी बन जाता है और तब होता है सिंपल बारिश। और जब हमारे एटमॉस्फेयर में गर्म हवा का लेयर पतला होता है, तब बर्फ पूरी तरह से पिघल नहीं पाता है, जिसकी वजह से बर्फ छोटे छोटे गोल गोल आकार ले लेता है और तब होता है बर्फ की गोलों की बारिश। और जिस जगह पर ये गर्म हवा का लेयर खत्म हो जाता है उस जगह पर होता है बर्फबारी, जैसे कि कश्मीर, हिमाचल। वैसे कश्मीर जाने का मन कर रहा है, आपका क्या प्लान है बताओ? फैक्ट नंबर 4, अगर आपको फोन आता है तो आप फोन उठाने के बाद हेलो कहते हो, लेकिन सर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था वो फोन उठाने के बाद ए होई कहते थे और उनका ए होई 100 साल तक चला था। उसके बाद जब मार्केट में नए नए ब्रांड के टेलीफोन आने लगे तब लोग कुछ नया ट्राई करने लगे, जैसे कि लोग फोन उठाने के बाद कहने लगे हाउ आर यू, नंबर प्लीज, व्हाट यू वांट, आर यू रेडी टू टॉक। तो ये सब के बाद 1877 में थॉमस एडिसन ने हेलो का आविष्कार किया और वो हेलो अभी तक चल रहा है। अगर आप फोन उठाने के बाद हेलो के बदले और कुछ कहना चाहोगे तो आप कह ही नहीं पाओगे, क्योंकि बचपन से हमारे दिमाग में ये घुस गया है कि फोन उठाने के बाद हमको हेलो कहना है। लेकिन आप पंगा लेके देख सकते हो कि फोन उठाने के बाद आपके मुंह से पहला शब्द क्या निकलता है। फैक्ट नंबर 5, 1980s के दौरान जब सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, तब सोवियत यूनियन के हेड लीडर यूरी एंड्रोप ने कहा था कि हम लोग इस युद्ध में न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बात जब एक छोटी सी 10 साल की बच्ची समंता स्मिथ को पता चली, तब उस बच्ची ने सोवियत यूनियन के हेड लीडर यूरी एंड्रोप को एक चिट्ठी लिखा। उस चिट्ठी को पढ़ के यूरी एंड्रोप के तोते तोते उड़ गए और आप भी हैरान हो जाओगे। उस बच्ची ने चिट्ठी में लिखा, माई नेम इज समंता, आई एम 10 year old। आपको नए पद के लिए शुभकामनाएं। मैं रशिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच परमाणु युद्ध को लेकर बहुत ही चिंतित हूँ। क्या आप इस जंग को शुरू करना चाहोगे? अगर नहीं तो आप मुझे ये बताइए कि इस जंग को रोकने के लिए आप हमारी मदद कैसे करोगे? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इस दुनिया को और हमारे देश को जीतना क्यों चाहते हो? ऊपर वाले ने ये दुनिया हमें खून खराबा और युद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि एक साथ घुल मिलकर रहने के लिए दिया है। इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद यूरी एंड्रोप बहुत ही भावुक हो गए। इस चिट्ठी के आंसर में यूरी एंड्रोप ने इस बच्ची को एक चिट्ठी भेजकर कहा कि हम लोग इस युद्ध में न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और इस बच्ची की बहुत प्रशंसा भी की और इस बच्ची को रशिया आने का न्योता भी दिया। इस घटना के बाद ये 10 साल की बच्ची अपने देश में एक हीरो बन गई। लेकिन इस घटना के 3 महीने बाद इस कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। इस घटना के 3 महीने बाद ही एक प्लेन क्रैश में इस बच्ची की मौत हो जाती है। इस बच्ची के मौत के गम में पूरा यूनाइटेड स्टेट और यूरी एंड्रोप भी बहुत भावुक हो जाता है। फैक्ट नंबर 6, हमारे कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी जॉन इब्राहिम से इंस्पायर होकर उनकी तरह बड़े बड़े बाल रखे थे। लेकिन कैप्टन कूल ने अपने आप से ये प्रॉमिस किया था कि अगर वो 2007 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीत गए तो वो अपने बाल छोटे कर लेंगे, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे लोगों ने उनको कहा था कि भाई तुम अपने बाल छोटे कर लो, नहीं तो तुमको कोई सीरियसली नहीं लेगा।